नमस्कार, आपका स्वागत है। और इस साल 1 अप्रैल से 6 अंकों वाली HUID पूरी देश में लागू है। बिना HUID के अब सोने के गहनों की बिक्री नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपके पास पुराने गहने हैं तो उनका क्या करना होगा? क्या उनकी भी हॉलमार्किंग होगी या नहीं? क्या कुछ लोग हैं जिनके लिए हॉलमार्किंग जरूरी नहीं है? इंडस्ट्री को हॉलमार्किंग करवाने में सुविधा हो रही है या फिर परेशानी? इन सब बातों पर गौर करने के लिए हमारे साथ हैं GJC के चेयरमैन संयम मेहरा, कामाख्या ज्वेल्स के MD मनोज झा, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग शेठ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे पहले जानना चाहेंगे संयम, क्योंकि अब काफी समय से हमने देखा है कि ज्वेलर्स कुछ ना कुछ परेशानियां जो उनको होती रही हैं। पहले ग्लिचेस थी टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके बाद स्टॉक पड़ा हुआ था, फिर 4 डिजिट एंड 6 डिजिट के बारे में यहाँ पर चिंताएं निकल के आने लगी। अब जब हमें इसने मैंडेटरी होता हुआ देखा है और बहुत ज्यादा स्टॉक अब बाकी नहीं रहा है ज्वेलर्स के पास जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, कैसे देखते हैं आप फिलहाल स्थिति? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ टाइम से एक फेक न्यूज चल रही है कि जो ओल्ड ज्वेलरी भी लेकर आ रहे हैं कंज्यूमर्स, उनको भी हॉलमार्किंग कराने की जरूरत है। मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है। और अभी जितने भी ज्वेलर्स हैं वो अपनी ज्वेलरी को मेजरली हॉलमार्क करवा चुके हैं। आने वाला अभी भी जो टाइम है उसके अंदर पूरी ज्वेलरी हॉलमार्क हो जाएगी। मेजरली सब प्लेयर्स की 19 करोड़ के ऊपर पीसेस ऑलरेडी हॉलमार्क हो चुके हैं। आने वाले टाइम के अंदर मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑन बुलियन ये भी आ सकता है। ये जो हॉलमार्किंग ऑन बुलियन है ये जो रिफाइनर्स के लिए और बुलियन डीलर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स के लिए भी अभी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होने की इसके अंदर काफी रिक्वायरमेंट है। जिसके अंदर अगर हम अपने काट के बुलियन को अपने कारीगर को दें या बुलियन बेचेंगे, उसके अंदर भी काफी सवाल आ सकते हैं कि उसको हर बार क्या हॉलमार्किंग करवाना पड़ेगा। और पुरानी जो ज्वेलरी वो भी जो एक रिटेलर के पास आती है और उसको रिफाइन करना है और रिफाइन करने के बाद उसको हॉलमार्क करवा के बेचना है, उसके ऊपर भी काफी सवाल है। उसके लिए भी कमेटी बनाई गई है। आने वाले महीने के एंड के अंदर उसकी भी मीटिंग है, तो आने वाले महीनों के अंदर हॉलमार्किंग बुलियन के ऊपर भी हम देख सकते हैं। बस ये सब चीजें हैं और काफी अभी स्मूथ हो गया है HUID। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ज्वेलर का नाम है, पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल के ऊपर जो ज्वेलर का नाम आता है वो मैन्युफैक्चरर का नाम आता है। मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये मिनिस्ट्री का कि उन्होंने ये नाम हटा दिया है। तो जब भी एंड रिटेलर हैं उसको ये नाम नहीं दिखेगा, जिससे ये इजीनेस आ जाएगी कि जो चेन है मैन्युफैक्चर होलसेलर रिटेलर की, उसके अंदर भी बराबर तरीके से कोऑपरेशन से काम होगा। एब्सोल्युटली। पिछले कुछ सालों में काफी सारे चेंजेस हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं और अभी भी जैसे आपने कहा कुछ सवाल हैं, कुछ क्लैरिटीज हैं, कुछ ग्लिचेस हैं जो बाजार को टेक केयर करने की जरूरत है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि डायमंड की सर्टिफिकेशन बाजार ने ज्यादा जल्दी अडॉप्ट करी, ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब भी करी। जहां तक गोल्ड की हॉलमार्किंग की बात है, चाहे वो इंडस्ट्री है या फिर कंज्यूमर है, अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस है। देखिए, डायमंड ज्वेलरी का सर्टिफिकेशन के सेंटर्स भी बहुत हैं, उसमें प्राइवेटाइजेशन है और बहुत सारे लोग हैं, तो वहां कोई तकलीफ नहीं है उसमें। इनफैक्ट CVD डायमंड बाद में आया तो उसके लिए भी मशीनें बहुत तरह की आ गई और इनसाइड जाके ज्वेलर के प्रेमाइसेस में जाके सर्टिफिकेशन होता है। तो उसका बहुत बड़ा सुविधा है कि आपका कोई भी सेफ्टी रीजन से कहीं भी बाहर ले जाना करना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हॉलमार्किंग सेंटर में ही लेके जाना है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है वहां पे। यहाँ पे अभी जैसा संयम जी बता रहे थे कि बुलियन का कई जगहों पे BIS ने बोला भी है। पहले तो बोला कि 1 जुलाई से होगा, अब उसको कहीं ना कहीं रोका गया है कि आगे बताएंगे। इसमें बहुत तकलीफ की बात है, जैसे कारीगर को सब ज्वेलर देते हैं बुलियंस, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हर बार उसको HUID कराओ और उसको दो। तो इसमें तो जो छोटे तबके के हमारे जितने कारीगर हैं उनके लिए तो काम के लिए बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो इसमें ये देखना बहुत जरूरी है। और साथ में ये भी है कि जो पेनल एक्शंस हैं उसमें जैसे कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस का जो प्रावधान है वो अभी भी उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। आपको याद होगा 3-4 साल पहले दूसरी इंडस्ट्री में जो कुछ फूड इंडस्ट्री में इस तरह के कुछ कांड हुआ था, तो ऐसा नहीं कि वो कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन यहाँ तो अगर आप कैंसिल कर देंगे या रिन्यू नहीं करेंगे उनका लाइसेंस तो डेफिनेटली उनका हमेशा के लिए बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो वो चीज को भी वापस एड्रेस करना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, अब देखिए जैसे डायमंड ज्वेलरी की सर्टिफिकेशन होती है तो वहां पे ऐसे ऐसे मशीनें हैं हर तरह का और बहुत डिफिकल्ट काम है उसमें। जैसे खासकर जब से CVD डायमंड आ गया है तो नेचुरल CVD को अलग करना
वहां पे कोई तरह का डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ज्वेलरी तोड़ी जाती है, उससे काफी नुकसान हो रहा है। और जैसे कि सिंगल पीस की अभी भी कोई प्रावधान नहीं है। डायमंड ज्वेलरी के सर्टिफिकेशन करना है तो हर एक पीस का सर्टिफिकेशन भी इजीली हो सकता है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में अभी भी कोई प्रावधान नहीं आया कि एक ज्वेलरी का अगर कहीं ना कहीं हॉलमार्किंग करना हो तो। तीसरी बात, जो सर्च है सीजर, जो सेक्शन 28 है, उसका भी अभी तक कुछ बड़ा समाधान नहीं आया है कि भाई अगर थोड़ी सी ज्वेलरी जो है, अगर कोई रीजन से वो माल फंक्शनिंग हो गई है किसी से भी, तो उतने कोई सीज किया जाए। ये पूरे के प्रावधान ऐसा है कि पूरी ज्वेलरी आपकी सीज हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं पूरा ज्वेलर उससे तकलीफ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्चुअली हॉलमार्किंग सेंटर पे होना चाहिए कि अगर कोई रीजन से माल फंक्शनिंग हुई है और ज्वेलर को उस चीज का अंदाजा नहीं है, तो अगर वो हॉलमार्किंग हुई है तो हॉलमार्किंग सेंटर उसके जिम्मेदार होने चाहिए, ज्वेलर उसके जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। तो बहुत जरूरी है अपने को गोल्ड इंडस्ट्री को, डायमंड इंडस्ट्री को देखने का, वहां से सीखने की बहुत जरूरत है। डायमंड ज्वेलरी में बहुत ही आसान सा, ट्रांसपेरेंट सा जिस तरह से रूप है, वहां भी इंटरनेट पे आप जाइए, सर्टिफिकेशन नंबर डालेंगे, आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। तो डायमंड ज्वेलरी बहुत आसानी से इस चीज को इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया और उसकी वजह से सेल्स भी काफी आगे बढ़ी है, ज्वेलर्स बहुत खुश भी हैं उससे। लेकिन कंपैरिजन अगर हम हॉलमार्किंग का करेंगे तो अभी भी बहुत ऐसे पॉइंट्स है जहां ज्वेलर बहुत समझने में उनको तकलीफें आती हैं, उनको ऑपरेशन करने में तकलीफें आती हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं कभी कभी डरे से रहते हैं। एब्सोल्युटली। चिराग, आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया तो अब इसे यहाँ पर अपना रहा है, लेकिन हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ज्यादातर कंट्रीज, अगर हम यूएस छोड़ दें, यहाँ जहाँ पर एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है, वो प्राइवेट एजेंसीज पे यहाँ पर डिपेंड करते हैं। ग्लोबल मार्केट से यहाँ पर क्या कुछ सीखने को है? क्योंकि यूरोप देख लीजिए, काफी हद तक एशिया भी देख लीजिए, HUID जैसा जो हॉल मार्किंग है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेवलेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे मनोज जी ने और सय्यम भाई ने कहा कि इनिशियली जरूर कुछ हिकअप्स आएगी। अगर हम ग्लोबली भी बहुत सारे मार्केट में देखें जहाँ पे कुछ तरह के सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, वहां पे इनिशियली जरूर कुछ ना कुछ हिकअप्स आई है, बट इवेंचुअली ये इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जैसे यूके में देख लीजिए, बर्मिंघम असे ऑफिस है, या दूसरे जो असे ऑफिस है, या हमारे नेबरिंग कंट्री में श्रीलंका में जहाँ पे हॉलमार्किंग की शुरुआत हुई है, तो इन सारे मार्केट में इनिशियली जरूर कुछ हिकअप्स आए, इश्यूज हुए, बट ओवरऑल ये लॉन्ग टर्म में गोल्ड डिमांड को जरूर फायदेमंद करता है, क्योंकि ये एक लेवल ऑफ ट्रस्ट लेके आता है इंडस्ट्री के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मनीषा आपको याद हो, कुछ साल पहले एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी कि सबसे बड़ा इशू क्या है कंज्यूमर को लेकर, और काफी सारे कंज्यूमर ने ये कहा था कि ट्रस्ट नहीं है उनको अपने सोने पे, या जो सोना वो खरीद रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि असली में प्योर है कि नहीं है। तो ये जो HUID और जो हॉलमार्किंग आ रहा है, ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, और इसका हमें इंडस्ट्री को एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। एब्सोल्युटली। तो मेरा जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चनिंग है, हमने इंडस्ट्री के बारे में तो यहाँ पर जाना जहाँ पर कंसर्न्स हैं, और सिर्फ इंडिया नहीं, जैसे चिराग कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं ये कंसर्न्स रही हैं, लेकिन अब इसको कंज्यूमर सेंट्रिक तरीके से अगर देखा जाए तो BIS ने एक BIS केयर ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया है, जहाँ पर माना जा रहा है कि काफी हद तक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। चिराग, कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि सरकार की तरफ से, BIS की तरफ से हमने काफी पहल आते हुए देखी है, अवेयरनेस शोज, अवेयरनेस कॉन्वर्सेशंस भी वहां से हैं। कंज्यूमर के लिहाज से अब आप इसे कैसे देखते हैं, इस मूव को? देखिए मनीषा, एक्चुअली कंज्यूमर को शायद अभी तक पता नहीं है ये जो नए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स निकाले हैं, जैसे HUID है, या कंज्यूमर ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं, ये अभी भी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा बहुत काम होना बहुत जरूरी है, और हमारी जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें हमने यही कहा है कि इसके ऊपर थोड़ा काम होना जरूरी है। थोड़ा एक टीवी मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू, जो पहले कुछ साल पहले जब हॉलमार्किंग इंडिया में नया नया आया था, तब जो 5-6 साल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पुश किया था हॉलमार्किंग को लेके, उसका फायदा ये हुआ कि आप देखिए ऑर्गेनाइज ट्रेड कंप्लीटली हॉलमार्किंग पे शिफ्ट हो गया। तो इसकी एक पहल करनी बहुत जरूरी है कि जो नया HUID है उसको समझाना बहुत जरूरी है, ऐप के थ्रू आप कैसे चेक कर पाएंगे ये समझाना बहुत जरूरी है। और अगर ये एक इनिशिएटिव BIS और गवर्नमेंट मिलके लेती है ट्रेड के साथ, तो इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। सय्यम, आप कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ भी, अगर कंज्यूमर आपके पास आता है सोना खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए, बुलियन लेने के लिए, क्या उनमें वो अवेयरनेस है कि आपको बताना पड़ता है? कितने ही लोग ये मांगते हैं? आई थिंक ज्यादातर लोग सिर्फ डिजाइन, ज्वेलरी और मेकिंग चार्जेस में अटक के अभी भी रह जाते हैं। नहीं, आज भी कंज्यूमर आ रहा है तो वो अपने हॉलमार्किंग जो है उसके पीस के ऊपर वो चेक करता है। चेक करने के बाद काफी कंज्यूमर्स के जो नए यूथ भी आता है साथ में, कि अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी BIS केयर ऐप
के अंदर दिखता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हॉलमार्किंग का जो सेंटर का नाम भी दिखता है। तो कॉन्फिडेंस तो अच्छा क्रिएट हो ही गया है कंज्यूमर के अंदर की अभी ये हॉलमार्किंग खरीदेंगे तो बेटर था। लेकिन बहुत सालों से जब भी आप देखेंगे तो कभी भी वो रिटेलर के पास गया है और रिटेलर से उसके ट्रस्ट के ऊपर ही ज्वेलरी खरीदी गई है इतने सालों से। और आप देखेंगे कि कोई भी कंप्लेन इतने सालों के अंदर मुझे लगता है 3 से 4 या 0.5% से ज्यादा कोई कंप्लेन आई भी नहीं है कोई ज्वेलर के अगेंस्ट की जो ज्वेलरी हमने खरीदी है वो गलत खरीदी है या गलत प्योरिटी की खरीदी है। एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आज भी अगर इंटरनेशनली हम देखेंगे लंदन के अंदर जैसे हॉलमार्किंग है, बाकी सब कंट्रीज के अंदर इंडिया थोड़ा डाइवर्सिफाइड तरीके से चलता है। वहां मशीन में ज्वेलरी ज्यादा बिकती है, यहाँ मुंबई इंडिया के अंदर हैंडमेड ज्वेलरी ज्यादा बिकती है। तो वो होमोजीनियस नहीं हो सकती, 15 हाथ उसके अंदर और लगते हैं। तो इस वजह से जो तरीके हैं, जिस तरीके से हॉलमार्किंग इंडिया के अंदर आई है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आई है। और अभी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, 80% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी बिकती है जो गवर्नमेंट के हॉलमार्किंग सेंटर्स के थ्रू बिक रही है। और जो डायमंड है वो प्राइवेटाइज तरीके से उसे टेस्ट किया जाता है, वो अलग तरीके से किया जाता है। और यहाँ पर जो 70% लोग हैं जो इंडिया के अंदर जो गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं, जो शोरूम्स है जो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं, उनके लिए उसको फोटोग्राफ करना, वेट लिखना, उसके आगे सब प्रोसीजर करना बहुत मुश्किल है। जो अभी सही तरीके से BIS केयर आपके अंदर जिस तरीके से आया है, सिर्फ वेट आ रहा है, वेट आएगा आने वाले टाइम के अंदर, और डेट आ रही है, ये हॉलमार्किंग का नाम आ रहा है। ये काफी लॉजिकल और आसान तरीका है इसको करने का, और आने वाले टाइम के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है। एब्सोल्युटली। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कंज्यूमर के तरीके से अब क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, क्या कुछ उनको वॉच करना चाहिए और यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ हॉलमार्किंग सेंटर्स ही बंद कर देने चाहिए। सब ज्वेलर को सेल्फ सर्टिफिकेशन का हिसाब किताब देना चाहिए। आज ज्वेलर के ट्रस्ट पे ही लेता है, और बीच बीच में BIS हो या और अथॉरिटी हो, वो जाके ज्वेलरी टेस्टिंग करें कि ये ज्वेलर सही ज्वेलरी दे रहे कि नहीं। आज भी इंडिया में एक आध ऐसे लोग हैं जिनको ये दिया हुआ है उन कंपनियों को कि वो सेल्फ सर्टिफिकेशन पे ज्वेलरी बेच सकते हैं। तो जो भी एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं उनको खुद को ही सर्टिफिकेट के हिसाब से इशू, उनको हॉलमार्क खुद अपने सर्टिफिकेट पे करके देने की चेष्टा गवर्नमेंट को लाना चाहिए। और मुझे लगता है फ्यूचर में गवर्नमेंट इस चीज को जरूर लेके आएगी। और इसका रीजन ही है कि एंड ऑफ द डे आप ज्वेलर के ही पास ही जाते हो, वो जो देता है वही समझते हो और उसके ऊपर ही भरोसे सब कुछ लेते हो। और जहां तक ये बात है कि जहां HOID आई है, हॉलमार्किंग आई है, तो हमारे जितने कस्टमर हैं उनमें डेफिनेटली बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है, और जो भरोसा पहले से ही था वो डबल हो गया, क्योंकि वो उनको एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन मिल रहा है। और वो डेफिनेटली कोई जाके नेट पे चेक करते हैं सब तरह के उसमें, लेकिन थोड़ा नुकसान भी है। अब जैसे उसमें डेट आ जाती है। अब ऐसा होता है कि छोटे जगहों पे जब ज्वेलरी पहुंचते 2-4-6 महीने लग जाती है, अगर बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के यहाँ से जाती है। अब वो अपने कस्टमर को जब ये बताते हैं कि ये नई ज्वेलरी आई है, नया डिजाइन है, तो और वो जाके जब नेट पे चेक करते हैं उसमें डेट लिखा होता है 6 महीने पहले का, तो उनको ऐसा इंसिडेंट दिल्ली के किसी दूर दराजे जगहों पे ऐसा हुआ भी है, तो वो बोलते हैं यार आपने तो पुरानी ज्वेलरी हमें दे दी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। मैन्युफैक्चरर से वहां रोल होते होते बहुत लेट तक पहुंचती है, और उससे उनका बिजनेस का भी नुकसान होता है। तो डेट ऑफ हॉलमार्किंग का जो है प्रावधान वहां से हटना चाहिए डेफिनेटली, और अवेयरनेस और बढ़ानी चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा, जो ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए, सेल्फ हॉलमार्किंग के लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली प्रावधान देना चाहिए, जैसे उन्होंने 1-2 बड़ी कंपनियों को देके रखा हुआ है। ठीक है, एक और जो कंसर्न है यहाँ पर चिराग मार्केट्स में वो ये है, और ये काफी कंज्यूमर्स की तरफ से हमने ट्विटर पे भी पढ़ा है, कि सरकार जो ये तरीका अपना है, ऑफकोर्स कंज्यूमर्स के लिए काफी अच्छा है, बिकॉज अब आप यहाँ पर चीट नहीं होंगे, चाहे वो वेट है, कैरेट है, प्रॉपर तरीके से हॉलमार्किंग होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप कितना सोना होल्ड करते हैं, क्योंकि वो हॉलमार्क्ड हो गया है, तो कहीं ना कहीं किसी एजेंसी को पता भी चलता है कि आपकी गोल्ड की होल्डिंग्स क्या हैं, जो एज ऑफ नाउ कोई बहुत क्लियर डेटा नहीं है। नहीं, देखिए मनीषा, एक्चुअली अगर हम फाइनेंस एक्ट में देखें तो गवर्नमेंट ने टेक्निकली वहां पे ऑलरेडी लेट डाउन नॉर्म्स है कि एक शादीशुदा फैमिली में अगर कोई शादीशुदा औरत है तो कितना सोना होल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी डिक्लेरेशन, या जो शादीशुदा मर्द है वो कितना होल्ड कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 1 से 1.25 किलो के बीच की एक लिमिट है। सो आई डोंट थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू होना चाहिए कि सरकार को पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार हर एक का जो बाइंग है वो ट्रैक कर रही है। ऑलरेडी आप देखिए बहुत सारे लास्ट 5 से 6 साल में चेंजेस हुए, जिससे ऑलरेडी जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो वैसे भी ट्रैक हो रहे हैं।
तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा कोई कंसर्न की बात है। ऑलरेडी यहाँ पे नॉर्म्स बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि एक फैमिली कितना सोना होल्ड कर सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो कंज्यूमर के वरीज है उसको एक्चुअली इंडस्ट्री ने थोड़ा अले कर देना चाहिए और इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, तो इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स के तरीके तो हमने यहाँ पर सुने हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगी BIS की हॉलमार्किंग की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल चित्रा गुप्ता।